जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमारे चैनल कृष्ण की दासी में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपका सब मंगल होगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी कहा जाता है। हरतालिका तीज व्रत के दूसरे दिन और गणेश चतुर्थी के अगले दिन ऋषि पंचमी मनाई जाती है। मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति इस दिन ऋषि मुनियों का ध्यान व पूजन करते हैं वे लोग सभी पापों से मुक्ति पा जाते हैं। ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषि का पूजन किया जाता है। दोस्तों, ऋषि पंचमी का व्रत का हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व माना गया है। इस व्रत को लेकर ऐसी मान्यता है कि रजस्वला काल यानी माहवारी के समय अगर किसी महिला से कोई भूल चूक हो जाती है तो उसे पाप मिलता है, लेकिन यदि महिला इस व्रत को करती है तो उन्हें जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से महिला को सुख व सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऋषि पंचमी साल 2021 में कब है यह हम आपको सबसे पहले बता देते हैं, साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त भी बताते हैं। साल 2021 में ऋषि पंचमी व्रत 11 सितंबर 2021 दिन शनिवार को मनाई जाएगी। ऋषि पंचमी पूजा समय पंचमी तिथि शुरू होगी रात 9:55 पर 10 सितंबर 2021 को। पंचमी तिथि समाप्त होगी 11 सितंबर की रात 7:35 पर। दोस्तों, चलिए अब हम आपको ऋषि पंचमी की पूजा विधि बताते हैं। इस विधि से आप ऋषि पंचमी की पूजा कीजिए। यह बहुत ही सरल व उत्तम विधि है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि कर पवित्र हो जाएं। सप्त ऋषियों यानी कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदाग्नि और वशिष्ठ ऋषि का ध्यान कर 7 ब्राह्मणों या 7 संतों को घर बुलाएं। इसके बाद उनके पैरों को धोकर उन्हें स्वच्छ आसन पर बैठाएं, उन्हें तिलक लगाएं, साथ ही उन सभी को फूलों की माला पहनाएं। इसके बाद दीप दान करें व सभी ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ध्यान रखें कि भोजन में खीर जरूर हो। भोजन के बाद उन्हें दान दक्षिणा देकर पैरों को छूकर आशीर्वाद लें। दोस्तों, ऋषि पंचमी की पूजा की दूसरी एक और विधि भी है। आप उस विधि को जानने के लिए कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसे आप पूजा की दूसरी विधि भी पता चलेगी। यदि आप घर पर ब्राह्मणों या ऋषियों को बुलाकर भोजन नहीं करा सकते हैं तब आप इस विधि से घर पर पूजा करें। दोस्तों, ऋषि पंचमी की व्रत कथा हम आपको सुनाते हैं। इस दिन इस कथा को जरूर सुने। ब्रह्म पुराण के अनुसार एक बार राजा सितासव ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, सभी पापों को नष्ट करने वाला सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा है? तब ब्रह्मा जी ने ऋषि पंचमी के व्रत के विषय में बताया और उन्होंने कहा कि हे राजन, सतयुग में विदर्भ नगरी में सेनजीत नामक एक राजा राज्य किया करते थे। उन्हीं के राज्य में एक किसान सुमित्र था और उसकी पत्नी जयश्री थी। जयश्री अत्यंत पतिव्रता नारी थी। एक दिन जयश्री ने ऋषियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसी दिन वह रजस्वला हो गई। उसने सोचा, अब क्या करूं, मैंने तो ऋषियों को भोजन पर बुलाया है और आज ही मैं रजस्वला हो गई। वह परेशान होकर अपनी पड़ोसन के पास गई। उसकी पड़ोसन ने कहा कि तू 7 बार नहाकर 7 बार वस्त्र बदलकर भोजन बना देना। तब जयश्री ने ऐसा ही किया। ऋषि जब घर आए और जयश्री ने जब उन्हें भोजन परोसा तो ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि भोजन में तो कीड़े हैं। ऋषि समझ गए ये कीड़े किस कारण से भोजन में आए हैं। इस बात से क्रोधित होकर उन्होंने सुमित्र और उसकी पत्नी को श्राप दिया। उनके श्राप के कारण सुमित्र ने अगले जन्म में बैल और उसकी पत्नी जयश्री ने कुतिया के रूप में जन्म लिया। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने ही बेटे के यहाँ रहने लगे। सुचित्र बहुत ही धर्मात्मा पुत्र था। वह अपने अतिथियों का आदर सत्कार करता था। सुचित्र ने पिता के श्राद्ध के दिन अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और तरह तरह के भोजन बनवाए। जब उसकी पत्नी किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई तब एक सर्प ने रसोई के खीर के बर्तन में विष छोड़ दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ दूर से यह सब देख रही थी। अपनी बहू के आने पर अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए खीर के बर्तन में मुंह डाल दिया। यह देखकर सुचित्र की पत्नी को कुतिया पर बहुत गुस्सा आया।
और उसने गुस्से से चूल्हे में जलती हुई लकड़ी निकालकर कुतिया को बहुत मारा। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। पहले चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की पत्नी उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन गुस्से के कारण उसने वह सभी बाहर फेंक दिया। सब खाने की वस्तुएं फिकवाकर बर्तन साफ करे। उसने दोबारा भोजन बनाया और ब्राह्मणों को भोजन करवाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र हर रोज मुझे भोजन देता है, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला और मुझे बहू ने बहुत मारा और खाने के लिए उसने भी कुछ नहीं दिया। इस पर बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण ही मैं भी इस योनि में आ गया हूँ और आज बोझ धोते धोते मेरी भी कमर टूट गई। आज मैं भी दिन भर हाल से जुटता रहा। पुत्र सुचित्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और उसने मुझे बहुत मारा। मुझे इस तरह कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपनी माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया। वह उनके दुख से दुखी परेशान होकर वन में चला गया। वन में जाकर सुचित्र ने ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीची योनि में प्राप्त हुए हैं और उनकी मुक्ति का क्या उपाय है। तब सप्त ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए अपनी पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत करो तथा अपने व्रत पूजा का फल माता पिता को अर्पण करो। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मुख शुद्ध कर मध्याह्न में नदी में पवित्र जल में स्नान करना तथा नए कपड़े पहनकर अनुव्रति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। यह सुनकर सुचित्र घर वापस आया और अपनी पत्नी के साथ ऋषि पंचमी का व्रत किया। पूर्ण विधि विधान से व्रत कर ऋषि पंचमी व्रत का पुण्य माता पिता को दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से माता पिता पशु योनि से मुक्त हो गए। इसलिए जो भी व्यक्ति इस व्रत को करते हैं वे सभी दोषों से पापों से मुक्ति पा जाते हैं। दोस्तों, आप इस व्रत के दिन इन नियमों का पालन जरूर करें। व्रत के दिन ध्यान रखें कि इस दिन हल से जुते अनाज का सेवन ना करें। इस दिन चाय कॉफी का उपयोग ना करें। चाय कॉफी में शक्कर का उपयोग किया जाता है। शक्कर हल से जुते खेत से हो सकती है, इसलिए आप शक्कर का उपयोग व्रत में ना करें। व्रत वाले दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी की निंदा चुगली ना करें। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप व्रत कीजिए। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।